सपा प्रमुख अखिलेश यादव लगातार आरोप सरकार पर लगाते हैं कि सरकार के निशाने पर हमारे नेता हैं। उसमें कितनी सच्चाई है उसकी पूरी इन्वेस्टिगेटेड स्टोरी हम लेकर के आए हैं। 2017 में जब से योगी सरकार बनी है उसके बाद से सपा के नेताओं पर आपराधिक मुकदमे लगातार दर्ज किए जा रहे हैं। 2024 तक कम से कम 21 सपा सांसदों और विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं। आइए बताते हैं किन किन सपाइयों पर सरकार की मेहरबानी हुई है कि कुछ तो जेल में है और कुछ तो बेल में है। मुख्य विपक्षी दल का आरोप है कि उनके नेताओं पर लगातार मुकदमे किए जा रहे हैं। सपा के प्रमुख नेता आजम खान सपा के वरिष्ठ नेता हैं, रामपुर से 10 बार के विधायक और पूर्व सांसद भी हैं। समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में एक हैं जिनका उत्तर प्रदेश की मुस्लिम राजनीति में बड़ा प्रभाव रहा है। मुकदमों की संख्या की बात करें अगर तो 100 से अधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें से 89 से ज़्यादा केसेस 2017 से 2019 के बीच दर्ज किए गए हैं। मामले में जमीन कब्जा, भूमाफिया, आजम खान पर जौहर यूनिवर्सिटी के लिए किसानों की जमीन पर हड़पने का मामला, 2019 में उन्हें रामपुर में ही भूमाफिया घोषित किया गया। डूंगरपुर प्रकरण काफ़ी चर्चा में था। 2016 में सरकारी जमीन पर बने मकानों को तोड़ने, लूटपाट, मारपीट और धमकी देने के आरोप भी हैं। 2019 में ही 12 मुकदमे दर्ज किए गए। 2024 में रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें 7 साल की सजा सुनाई। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बेटे अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र बनवाने और दुरुपयोग के मामले में भी आजम, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला को भी 7 साल की सजा दी गई है। इस मामले में उनकी विधायकी 2022 में रद्द हो चुकी है। शत्रु संपत्ति मामला, सरकारी रिकॉर्ड में हेराफेरी और शत्रु संपत्ति हड़पने का भी उन पर बड़ा आरोप है। 2025 में इस मामले में अतिरिक्त चार्जशीट भी दाखिल की गई है। आरोप तो यह भी है कि भैंस चोरी, मनी लॉन्ड्रिंग, जल निगम भर्ती घोटाला और गाली गलौज जैसे मामले भी दर्ज किए गए हैं। आजम खान फिलहाल सीतापुर जेल में बंद हैं। 2022 में कुछ समय के लिए जमानत पर रिहा हुए थे, लेकिन फिर जेल चले गए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2024 में कुछ मामलों में जमानत दी, लेकिन कई मामलों में राहत नहीं मिली है। दूसरा नंबर आता है कानपुर के सीसामऊ से इरफान सोलंकी का। सपा के पूर्व विधायक हैं, कानपुर की सीसामऊ सीट से प्रतिनिधित्व करते हैं। सपा में प्रभावशाली मुस्लिम नेता माने जाते हैं। 2011 में जब सरकार थी सपा की, महिला आईएएस अधिकारी ऋतु महेश्वरी के कार्यालय में घुसकर दुर्व्यवहार, गिरफ्तारी के बाद माफी मांगने का मामला शांत हुआ था। आगजनी और अन्य मामले में 2022 में दंगा भड़काने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। उनके समर्थकों और पुलिस के बीच झड़प भी हुई थी। वर्तमान स्थिति में इरफान सोलंकी फिलहाल जेल पर हैं। तीसरा नंबर आता है अब्दुल्ला आजम। आजम खान के बेटे हैं। आजम खान के बेटे पूर्व और स्वार विधायक। इन पर फर्जी जन्म प्रमाण पत्र, 2017 के चुनाव में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र का दुरुपयोग करने और स्वार सीट से जीत हासिल की है, लेकिन बाद में कोर्ट ने उनकी विधायकी भी रद्द कर दी थी। 7 साल की सजा सुनाई गई। स्टाम्प चोरी, 2022 में जमीन खरीद में कृषि भूमि को आवासीय दर्शा करके 1.68 करोड़ रुपए की स्टाम्प चोरी का आरोप लगा था। डीएम कोर्ट ने मामला लंबित अभी भी चल रहा है। वर्तमान स्थिति में हाल ही में हरदोई जेल से उनको जमानत मिली है, फिलहाल बाहर है। चौथा नंबर आता है अफजाल अंसारी, जो गाजीपुर से हैं। गाजीपुर से सपा के सांसद भी हैं। माफिया नेता मुख्तार अंसारी के भाई भी कहे जाते हैं। 5 आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं उन पर, जिन पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई भी शामिल है। 2023 में उनकी सांसदी रद्द हुई थी, लेकिन कोर्ट से राहत मिली है। वर्तमान स्थिति में सक्रिय राजनीति में है। सपा उनकी सियासी साख को बनाए रखने की कोशिश में जुटी हुई है। 5वां नंबर आता है जाहिद बेग का। भदोही सदर से सपा के विधायक हैं। आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिसमें हिंसा और अन्य आरोप शामिल है। वर्तमान में जेल में है। उनके खिलाफ कार्रवाई ने सपा के स्थानीय प्रभाव को कमजोर किया है। अब आजमगढ़ में रमाकांत यादव, सपा के पूर्व विधायक, आपराधिक मामलों में गिरफ्तार हैं। सटीक आरोपों की जानकारी सीमित, लेकिन जेल में है। जेल में बंद सपा ने उनके मामले में ज़्यादा सक्रियता नहीं दिखाई, ऐसा आरोप उनके परिवार के लोग भी लगाते हैं। हालांकि 7वें नंबर पर आते हैं नाहिद हसन, कैराना से पूर्व विधायक हैं। 2021 में गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। जमानत पर रिहा हैं, लेकिन उनकी सियासी सक्रियता
कम हुई है। फिर आता है नाम जियाउर रहमान बर्क, संभल से सपा के सांसद हैं, जमीन कब्जा और अन्य आपराधिक मामलों में नामजद हैं। उनकी तुलना आजम खान से की जाती है, लेकिन सियासी कद छोटा है। अगर वर्तमान की बात करें तो सक्रिय है, लेकिन सपा में उनकी पकड़ सीमित है। 10 और अन्य नेता हैं। बात करें तो गोंडा से योगेश प्रताप सिंह, सैयदा खातून, तूफानी सरोज, दीप नारायण सिंह, रामेश्वर सिंह यादव, महबूब अली, इन सपा नेताओं पर भी विभिन्न आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें हिंसा, जमीन कब्जा और गैंगस्टर एक्ट जैसे आरोप शामिल हैं। इनमें से कई जेल में हैं या जमानत पर बाहर हैं, लेकिन सपा ने इनके मामलों पर बड़ी सक्रियता दिखाई है और कहीं ना कहीं इसको लेकर के आरोप भी सरकार पर गढ़ते रहे। कुल मिलाकर बात करें तो 21 नेताओं पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं। सपा के 21 मौजूदा और पूर्व सांसदों, विधायकों पर मामले दर्ज हैं। आरोप की प्रकृति जमीन कब्जा, फर्जी दस्तावेज, गैंगस्टर एक्ट, हिंसा और भ्रष्टाचार जैसे प्रमुख मामले हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का दावा है और अन्य सपा नेताओं ने इन मुकदमों को राजनीतिक साजिश और बदले की कार्रवाई बताई है और कहा है कि सरकार उनकी पार्टी को दबाने और बदले की राजनीति की कार्रवाई करके डराने का काम कर रही है।